हम आए थे भैया आर्यन 5 से इधर चैनी उतर गई। ओए जरा दीवान जब पोछा उछा छोड़। तो हाँ जी भाई लोग, क्या हालचाल। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है रात के 11 बजे से, क्योंकि कल होता है रक्षाबंधन और मेरी छोटी बहन मम्मी के हाथों पे रख रही थी आज मेहंदी। लेकिन जो मेहंदी रख रही थी वो तो मुझे अच्छी लग रही थी, फिर मुझे अपने हाथ की दिखाती, बोलती ये कैसी है। मैंने कहा चल बकवास। फिर कुछ देर बाद आता हूँ घर से बाहर, रात के 1 बज रहे हैं और मैंने अभी शिवम को कॉल किया है। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था, एक मच्छर तक ना दिख रहा। फिर थोड़ा बहुत वेट करने के बाद शिवम की एंट्री होती है। मैंने इससे पूछा बाइक लाते समय किसी ने टोका तो नहीं। चप्पा निकाल के लेके आओ। बोल रहा था किसी ने देखा ही नहीं। ऐसे कहते हैं मित्र। अब देखो रात के 1 बज रहे हैं, हमें ना पता कहाँ जा रहे हैं। वैसे हम लोगों को प्लान रहता है मौसमी का जूस पीने का, लेकिन रास्ते में ये क्या देखता हूँ भाई साहब, ये लोग रात के 1:30 बजे मिठाइयों की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कल रक्षाबंधन है तो आज ही पहले से तैयारी करके रख रहे हैं। फिर अचानक से हमारे साथ रास्ते में ये होता है। हम आए थे भैया आर्यन 5 से इसकी तो चैनी उतर गई। मतलब अच्छी खासी बाइक चल रही थी और भाई साहब रास्ते में चैन उतर जाती। इतना दिमाग खराब हुआ कि कुछ बता नहीं सकता। उसका पहिया ये पीछे करके जैसे तैसे चैन चढ़ाई। चैन तो चढ़ जाती है लेकिन मेरे हाथों की हालत ऐसी हो जाती है, मतलब मेरी शकल से भी ज्यादा काले। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद अरे ताली मांग मतलब कि फिर से चैन उतर जाती है। और रात के समय में ये बार बार चैन उतरना भाई साहब किसी दिन लुटवा के मानेगी। और भाई साहब पूरे रोड पे एक बाइक नहीं निकली तो चोरों का माहौल ऊपर से बहुत चल रहा है। बस डर ये लग रहा था कोई आके चोर समझ के ना कूट दे। खैर चैन चढ़ाने के बाद हमें पता चलता है चौराहे पे होती है पुलिस। और बगल में एक दुकान थी, उससे मैंने लिया दही और शिवम ने ली जलेबी, यहाँ से कुछ नमकीन के पैकेट। वैसे तो मौसमी का जूस पीने आते, लेकिन भाई साहब मौसमी का जूस तो मिलता नहीं, तो यहाँ से दही जलेबी पैक कराते हैं। एक तरफ से जाते समय 2 बार चैन उतरी और उधर से आते समय एक भी बार चैन नहीं उतरी। अपने गांव के चौराहे पे आते ही बॉबी हमें मिलता है, बोल रहा था क्या खा रहे हो केले केले। मैंने कहा दही जलेबी, लेकिन तुझे फिर भी ना खिलाएंगे। अब इतने बुरे भी ना है यार, हम मिल बांट के खाने वाले। मैंने कहा खा ले यार, तेरे लिए ही लेके आया था। यह बात सुन के बॉबी के चेहरे पे तो अलग ही खुशी थी और शिवम तो मुंह भर के खा रहा था जैसे पहली बार मिली हो। खैर पीछे हटने वाला मैं भी ना, भाई साहब जितनी मिले खाते रहो। फिर सुबह होते ही मैं उठता हूँ, छोटी बहन आराम से लेटी थी। मैंने कहा भाई साहब किसी को राखी ना बांधनी, बोल रही थी पहले अपना हुलिया संभाल के तब बांधूंगी। चलो कोई ना, पहले अपनी दूसरी बहन के पास चलते हैं। और भाई साहब ये तो पोछा लगा रही थी यहाँ पे। ओए चल राखीवान जब पोछा उछा छोड़ दे जल्दी से। ये अपना काम करने में व्यस्त थी और मम्मी हमको एक काम देती है, हमें थमाती है कुछ पैसे और बोलती है जाओ बेटा मिठाई लेके आओ। तो अपनी छोटी बहन के साथ आता हूँ इस मिठाई की दुकान पर। यहाँ पर आती 5 नहीं 10 मिनट वेट कर दिया, फिर भी ये भीड़ खत्म नहीं हो रही। कुछ लोग तो अंदर जाके ही ले रहे थे, मतलब की मिठाइयाँ। धक्का मुक्की करने के बाद वहाँ से मिठाइयाँ पैक करा के ले आते हैं घर पे। और मम्मी ने तो भाई साहब बेइज्जती कर दी, बोल रही थी ये क्या बवाल भरवा के लेके आया। मैंने कहा इतनी अच्छी तो लग रही देखने में, और वैसे भी आज तक घर वालों ने तारीफ तो की ही नहीं किसी काम। खैर सब छोड़ो, मम्मी को जाना होता है अपने भैया जी के घर पे, मतलब कि हमारे मामा और नानी के घर पे। मम्मी को बाइक पे बिठा लो और चल दिए। सुबह से एक भी बार मुंह ना धुलाया, मम्मी ले जा रही मुझे नानी घर। मम्मी को छोड़ने के बाद मैं आता हूँ सीधा बाल कटाने। आज पूरे 40 दिन बाद बाल कटाए थे भाई साहब, शकल देख के शर्म आ जाती। मेरी छोटी बहन आराम से फोन चला रही थी, मैंने कहा मैं रेडी हो चुका हूँ, चुपचाप राखी बांध दो। सबसे पहले राखी बांधने आती मेरी सबसे छोटी से बड़ी बहन। मिठाई खिलाते वक्त ऐसा लग रहा था बचा के क्यों ले जा रही, पूरा ही खिला दे। और फिर वो घड़ी आती जिस घड़ी का सभी बहनों को इंतजार होता है। अब देखो 2 छोटे छोटे डब्बे पैक करा के लेके आया था। अब डब्बे देने में दुख नहीं हो रहा था, लेकिन दुख इस बात का हो रहा था कि जेब से 100 रुपए जा रहे थे मेरे। अपनी छोटी बहना का आशीर्वाद लिया और नेहा पूछ रही थी इसमें क्या है बता दे। मैंने कहा अब देखो भाई लोग अपने राखी बंध चुकी है और भाई साहब जितना लुटना था उतना लूट लिया इन दोनों बहनों ने। फिर चिल्कू महाराज अपनी तरफ से गिफ्ट्स लेके आता और ये एक छोटी बहन एक बड़ी बहन को देता है। सबसे प्यारा गिफ्ट चिल्कू महाराज का लगा। कुछ नहीं मिला तो सेब ही भर के दे दिए, ऐसी भाई होनी चाहिए। फिर मैं चिल्कू महाराज की छोटी बहन से पूछता हूँ इसने क्या दिया। 10 रुपए दे, 50 दे ना, 150 चिल्कू महाराज ने तो 50। अब ये तीनों चारों आपस में लड़ाई मस्ती करने लगते हैं। तो हाँ जी भाई लोग, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।